आज हम लोग पढ़ेंगे तृतीय पाठ अकारांत पुल्लिंग शब्द परिचय। आपको बता दूं कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहे जाते हैं। अब संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, सीता, गंगा, पटना, बेंच आदि। अब इससे पहले आप जानिए, संज्ञा जान गए, अब जानिए सर्वनाम क्या है। उसके बाद ये अकारांत पुल्लिंग आपको समझ में आएगा। जो संज्ञा के बदले अर्थात उसके स्थान पर आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम न होकर उसके लिए वह हो गया, इसी तरह वह, उसका, कौन, यह आदि। संज्ञा पदों के भेद। संज्ञा पद दो प्रकार के होते हैं, एक अजंत और दूसरा हलंत। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में अच स्वर को कहते हैं, अच यानी स्वर, अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ और औ में कोई स्वर वर्ण रहता है उन्हें अजंत संज्ञा पद कहते हैं। इसी प्रकार जिन संज्ञा शब्दों के अंत में हल कहा जाता है व्यंजन को, जैसे क, ख, ग आदि व्यंजन वर्णों में कोई वर्ण रहता है उन्हें हलंत संज्ञा पद कहते हैं। अब आप जान गए संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, अजंत और हलंत, ये आप जान गए। अब संज्ञा पद के भेद को देखिए। संज्ञा जो है दो भागों में बांटा गया है संज्ञा पद को, जैसे अजंत संज्ञा पद और हलंत संज्ञा पद। अजंत संज्ञा पद में देव, राम, बालक, विश्वप, मुनि, हरि, पति, सखी, सुधी, साधु, स्वयंभू, दात्री, पितृ, रै, ग्लो, ग्लौ, ये सभी अजंत पुल्लिंग संज्ञा पद हैं। यानी स्वर, अजंत का मतलब कि इनके बाद स्वर लगा है। जैसे देव तो इसमें अ है, राम तो इसमें अ है, बालक इसमें अ है, विश्वपा यहाँ आ है, मुनि इसमें छोटी ई है, हरि में छोटी ई है, पति में छोटी ई है, भूपति में छोटी ई है, सखी में छोटी ई है, सुधी में बड़ी ई है, साधु में ऊ है, स्वयंभू में बड़ा ऊ है, दात्री में री है, पितृ में री है, रै में ऐ है, गो में ओ है, ग्लौ में औ है। ये सभी स्वर इन शब्दों में छिपे हुए हैं, इसलिए इनको अजंत संज्ञा पद कहते हैं। ये सभी अजंत पुल्लिंग संज्ञा पद, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन अजंत इसलिए हैं क्योंकि इन सब में स्वर छिपा हुआ है। अब हलंत देखिए। हलंत से पहले इसका एक और ख हम देख लेते हैं कि ख में क्या आता है। अब ख में आता है लता, मति, नदी, श्री, धेनु, वधु, मातृ, स्वश्री। ये 9 सभी अजंत स्त्रीलिंग संज्ञा पद हैं। यानी इतने शब्द स्त्रीलिंग हैं लेकिन अजंत हैं। अजंत यानी इन सब में स्वर छिपे हुए हैं, इसलिए अजंत हैं और लेकिन स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब नपुंसक लिंग। फल, वारी, दधि, अक्षी, मधु, धात्री, ये सभी नपुंसक लिंग अजंत संज्ञा पद हैं। यहाँ भी फिर अजंत समझ लीजिए कि इन सब में स्वर हैं, तरह तरह के स्वर हैं और ये नपुंसक लिंग शब्द हैं।
यानी अजंत संज्ञा पद में अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसक लिंग, ये तीनों लिंग के संज्ञा पद हैं।